आप ये कष्ट मत कीजिए स्वामी, अन्यथा आप कल के समान अधपके आम ले आएंगे। मेरे लिए तो मेरा पुत्र पके और मिठास से भरे आम लेकर आएगा, है ना पुत्र? चलो पुत्र, मेरे साथ शीघ्र चलो, अथवा तुम्हारी माता याद नहीं क्रोधावश क्या कहते। वो जो कहेंगी उसे मेरे समक्ष क्या प्रस्तुत होगा पिताजी? माता का ये बनावटी क्रोध अथवा वो वास्तविक कष्ट जो उन्होंने अपने हृदय में छिपा रखा है। और आपके हृदय की पीड़ा पिताश्री उसे भी प्रकट होने से रोक रहे हैं ना आप? कहिए ना पिताजी, आप क्या छिपा रहे हैं मुझसे? माता, मुझे स्वयं अपना ही अंश मानती है ना आप, तो फिर अपने इस अंश से अपनी पीड़ा को क्यों छिपा रही है माता? पिताश्री, आप ही सदा कहते हैं ना कि माता पिता और पुत्र का संबंध घनिष्ठ मित्रता का उदाहरण होना चाहिए। फिर ये कैसी मित्रता है पिताजी जिसमें एक मित्र को अपने मित्र की पीड़ा का कोई ज्ञान नहीं? आप ही विचार कीजिए, यदि मैं भी इसी प्रकार किसी पीड़ा में होता और आपसे उसकी चर्चा किए बिना उस पीड़ा को अपने भीतर रखकर निरंतर उसकी घुटन का अनुभव करता और उसके कारण अपने प्राण ही त्याग देता तो? ऐसा ना कहो पुत्र। तुम अपने प्राण त्यागने की कल्पना करो, इससे पूर्व हम अपने ही प्राण त्याग देंगे। तो फिर आप ही बताइए, मैं आप दोनों को ऐसी अपार पीड़ा में देखना कैसे सह सकता हूँ? परिवार का भाग होकर एक दूसरे से अपनी पीड़ा छिपाने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। बालक प्रभु गृहपति ने सत्य कहा। माता पिता और बालक के मध्य एक घनिष्ठ मित्रता का संबंध होना चाहिए। ऐसी मित्रता का जिसमें कोई किसी से कुछ न छिपाए, जिससे यदि किसी को कोई पीड़ा भी हो तो उसे आपस में बांटकर उसे कम किया जा सके। अन्यथा जहाँ पर ऐसा नहीं होता वहाँ तो माता पिता और संतान के मध्य भय का संबंध होता है। जहाँ संतान अपने माता पिता से अपनी दुविधा और पीड़ा बांटने में असमर्थ रहकर अनुचित मार्ग का चुनाव कर लेती है और जिसका परिणाम आत्मघात भी हो सकता है। और फिर ऐसे माता पिता भी होते हैं जो वृद्धावस्था में अपनी संतान से अपनी पीड़ा साझा नहीं करते और घुटन से त्रस्त होकर अपने प्राण ही त्याग देते हैं। ये दोनों ही उचित नहीं। इसलिए पीड़ा छिपाने से नहीं किंतु स्पष्ट रूप से उन्हें अपनों के समक्ष रखने से उसका समाधान प्राप्त होता है। आप सर्वथा उचित कहते हैं गौरीपुत्र। इस अवस्था में भी समस्या का समाधान बांटकर ही प्राप्त हुआ था, क्योंकि जब प्रभु गृहपति को यह समस्या ज्ञात हुई तो उन्होंने स्वयं ही इस समस्या का उपाय सुझा दिया। आप दोनों इतनी छोटी सी समस्या को लेकर इतने चिंतित थे? पुत्र, तुम्हारे जीवन पर छाया संकट हमारे लिए कोई छोटी समस्या नहीं है। माता पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता यही होती है पुत्र, क्योंकि एक संतान की मृत्यु से पिता के भीतर का पिता और एक माता के अंदर की माता का अंत हो जाता है, और इसलिए ये चिंता उन्हें अर्धमृत अवस्था में डाल देती है। फिर प्राण निकलने में कहाँ अधिक समय लगता है पुत्र। किंतु आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं पिताश्री। आपने ही मुझे एक बार सिखाया था ना कि हमारी समस्या वास्तविकता में जितनी बड़ी होती है उससे कहीं अधिक बड़ी दिखाई देती है। इसलिए जो समस्या को छोटा मानकर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करता है वो अवश्य सफल होता है।
हमारी समस्या के समाधान तो हमारे समक्ष है पिताश्री। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। आपने ही तो मुझसे कहा था कि मैं प्रभु महादेव की कृपा से आपको प्राप्त हुआ हूँ, तो अब प्रभु महादेव ही मुझे जीवन दान भी प्रदान करेंगे। किंतु क्या ये संभव है? क्या तुम प्रभु महादेव को प्रसन्न कर सकोगे? क्योंकि किसी भी तपस्या को संपन्न होने में बहुत समय लगता है, और अब तुम्हारे 13 वर्ष की आयु में पहुंचने में मात्र कुछ ही माह का समय शेष है। तब अग्निदेव माता, विश्वास हो तो सब संभव है, और विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। किंतु माता, मुझे अपने प्रभु महादेव पर और स्वयं पर पूर्ण विश्वास है। पुत्र, यदि तुम्हें पूर्ण विश्वास है तो मुझे भी विश्वास है। और जैसा आपने कहा कि मेरे पास बहुत अल्प समय शेष है, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं प्रभु महादेव की तपस्या आरंभ करूं, और मैं तब तक तप करता रहूंगा जब तक प्रभु महादेव मुझे प्राण दान ना दे। उन्हें मुझ पर कृपा करनी ही होगी, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं अपितु आप दोनों की पीड़ा दूर करने, आप दोनों के सुख हेतु अपने जीवन की अवधि को बढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि वो पुत्र ही क्या जो अपने माता पिता को प्रसन्न रखने की चेष्टा भी ना करे। स्वयं के जीवन की रक्षा करने के लिए तो एक कीट भी संघर्ष करता है, किंतु जो अपनों के लिए जीवन जीने की इच्छा रखे, उन्हीं के जीवन का वास्तविक मूल्य है। जैसे मैं प्रभु शिव शंकर शंभू के लिए, उनके आत्मलिंग के लिए अपने प्राणों को भी गंवाने के लिए तैयार हूँ। नहीं लंकेश, आप प्रभु महादेव के लिए नहीं, अपितु अपने स्वार्थ के लिए, अपने उद्देश्य के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप प्रभु महादेव से उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु उन्हें विवश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये आपकी मान्यता है नंदेश्वर महाराज, और आप अपनी मान्यता को अपने पास ही रखिए। गौरी पुत्र, नंदी जी को तो अभी भी अपनी तपोशक्ति पर पूर्ण विश्वास है, किंतु मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं उन्हें असफल होता देखता रहूं। किंतु मुझे दिवस के अंत तक लंका अवश्य पहुंचना है। नंदी जी, जब तक मैं प्रभु के गृहपति अवतार की कथा संपन्न नहीं कर देता, तब तक आप अपने समस्त प्रयास करते रहिए, क्योंकि इस कथा के समाप्त होते ही मैं अपना एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना आपकी समस्त शक्तियों एवं बाधाओं ध्वस्त कर यहाँ से पुनः आगे बढ़ जाऊंगा।